भंते जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने साइंस में पढ़ा था कि एक्स और वाई क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो फिर उससे जाइगोट का निर्माण होता है, तो वो जो प्रोसेस है, और आपने जब बताया कि जैसे वो चित्रकारी बनती रहती है, एक अपने स्केल में जाती है, फिर थोड़ा सा भी पेंटिंग इधर उधर हुई तो वो आयतन में, तो वो वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस तो कैसा, क्या उसमें संबंध है, मुझे ये समझना था। उसका भी योगदान होता है, पर जो प्रभावशाली रहेगा, कर्म संस्कार का ज्यादा प्रभावशाली रहेगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई समय पहले भी जब 32 लक्षण भगवान के पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने उसमें बताया भी था। एक लड़की मेरे पास आई थी, क्योंकि मैं उसको भी बता रहा था कि देखो भगवान के 32 लक्षण हैं और उनको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से प्राप्त हुए 32 लक्षण। तो लड़की मेरे पास आई और बोली, भंते जी ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब जेनेटिक समान कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, अगर भगवान को इससे पूर्व जन्म के कारण से प्राप्त हुए हैं तो माँ बाप के पास से कुछ मतलब ये नहीं हुआ? तो मैंने कहा देखो, और पूरा ताज्जुब की बात है कि वहीं पे एक लड़का था। मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने बोला इस लड़के की आंखें गाय के पल के समान है। उसकी जो पलके थी ना, गाय की पल के समान बड़ी बड़ी पलके थी। और ये भी एक बुद्ध का लक्षण था, है ना, क्योंकि बुद्ध की भी पलके गाय के पल के समान बड़ी बड़ी, तो बच्चे की भी थी पलके। मैंने बोला देखो, बोला इसकी पलके, अगर तुम बोल रहे हो जेनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसकी पलके एटलीस्ट खानदान में किसी की तो होनी चाहिए, बोला। और वैसी पलकी से खानदान में किसी की थी ना, माँ बाप की थी, ना दादा दादी की, ना नाना की। और इवन उसकी एक बड़ी बहन भी थी, चलो एटलीस्ट बड़ी बहन की तो हो। बड़ी बहन की वैसी पलके नहीं थी, सिर्फ उसी बच्चे की वैसी पलके थी। तो कुछ है जो जेनेटिक से प्राप्त होता है, और कुछ है जो कर्मों से प्राप्त होता है। दोनों बराबर तरीके से काम करते हैं, है ना। आप देखो ऐसे कई सारे, आप देख कई सारे घरों में तो इतने सुंदर बच्चे देखेंगे, बोलेंगे अरे माँ बाप ऐसे दिखते और बेटा तो इतना सुंदर। और कुछ कुछ माँ बाप इतने सुंदर और बेटा ऐसा। समझे आप? देखेंगे आपने कभी ऐसा? देखे नहीं चमत्कार ऐसा कभी? हाँ, जी जी भंते जी, देखे हैं हमने ऐसा। देखिए क्या आपने? अरे जी वाह। भंते जी। भंते जी, मेरा कलर ना सांवला है, लेकिन हर कोई जैसे कोई भी देखता है ना तो बोलते हैं इसकी आंखें इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। हर कोई, बचपन तो से हम आप ही सुनते मुझे आ क्यों रहे बता रहे हैं? थे। नहीं, वही जैसे आपने पति अभी को वो बताइए बोला ना आपने। घर। पति को बताइए आपने। तेरे को मेरे बोलना पति भी बोलते ऐसा भंते है। जी। अरे वाह, फिर तो सोने पे सुहागा है आपका तो। जब पति पत्नी की तारीफ करता हो तो और क्या चाहिए, है ना। जी। पड़ोस में एक लड़की है, वो भी छोटे से अंधी है, मतलब बहुत 2-3 ऑपरेशन भी हो गए उसके, तब भी उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। और उसकी माता भी चली गई, 20 साल की हुई तभी। तो ये तो रहा ये वाली बात कर्म के आधार पर। लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले एक बंदर को करंट लगा, बंदर के बच्चे को। और हम्म। उसको करंट लगने के बाद में उसका हाथ गला गल के थोड़ा थोड़ा झड़ता रहा, हड्डी मांस पूरा सड़ सड़ के। अब उसको टिटनेस हो गया, तो उसका मुंह भी बंद हो गया, मतलब कल तक खा रहा था, आज नहीं इतना खा सब रहा क्यों बता वो। रहे हो आप मुझे? पानी भी नहीं पी रहा। इतना देखा मैंने, वो रोज मांगने आता था, लेकिन वो हाई टेंशन से करंट लगा उसको। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो किस कारण से, मतलब हम क्या देखे जानेंगे उसको, कि वो उसकी मृत्यु भूख प्यास की वजह से हुई या करंट लगने की वजह से हुई, तो उसको कैसे जानेंगे? देखो, अगर उसने दुख भोगा है, ऑफ कोर्स भूख लगी दुख भोगा, करंट लगा दुख भोगा, पाप कर्म था। आपको ये क्या जानना है कि देव कैसे पाप करना? आपको तो यही जानना पड़ेगा ना कि देखो, भूख भी एक दुख है, भूख रहना भी दुख है ना। करंट लगना भी एक दुख है। तो दोनों प्रकार के दुख है, और उस दोनों प्रकार के कर्म किया होगा पूर्व जन्म में। ऐसे किसी को भूखा रखा होगा, किसी को खाना नहीं दिया होगा, किसी का खाना छीना होगा, किसी को करंट मारा होगा, इसलिए वो कर्म विपाक भोग रहा है उसका। हॅलो, वंदन हाँ म्हणते जी. बोलिए। मंगलो बोलिए। मला एक विचारायचं आहे. कोरोनाच्या वेळेस मला कोरोना पण झाला होता. माझ्या हम्म। हाताच्या मनगटाचाच फ्रॅक्चर झाला होता. हम्म। सेकंड त्याच्या दुसऱ्या वर्षी पुन्हा उजव्या हाताच्या मनगटालाच लागलं होतं. आणि आता सध्या म्हणजे हम्म। उजव्या हाताच्याच मनगटाचा पुन्हा फ्रॅक्चर झालेला आहे. असं कुठलं मी काम केलं असेल तर मला नेहमी मनगटाचाच भाग फ्रॅक्चर होत असतो. मी रे हे कसे माहित राहणार तुम्ही सांगा बरं. मला कसे माहित हम्म. राहणार तुम्ही काय मी कारण केला मी ते? पण मी पण आजपर्यंत म्हणजे हेतुपुरस्पर कुणाला असं मारलं नाही, की कुत्र्याला किंवा मनगट म्हणजे मांजरीला हे का? किंवा असे किडे वगैरे. पण नेहमी असं मनगटाला लागत असतं. मनगट म्हणजे हे ना? मनगट म्हणजे हा भाग.
हाँ रिस्ट रिस्ट हे रिस्ट। हे हाँ 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 हाँ। मोड़ा होगा किसी के आपने ये भाई वगैरह मोड़ी होंगी आपने किसी की बहुत जम के, या किसी बुजुर्ग वगैरह को ताव ताव में बचपन में या वगैरह या पूर्व जन्म में, इसलिए। नाही नाही म्हणजे मला आठवते तेव्हापासून मी कुणालाच काही असं केलेलं हा, नाही. जेव्हापासून आठवते तेव्हापासून ना, आठवण्याच्या आधी काय केलं तुम्ही? हा. काहीतरी केलं असेल ना. नाही, म्हणून मी लहानपणापासून तुमची तर असं आठवत नाही. तर मागच्या जन्मी केलं असेल. हम्म, होऊ शकते. मे बी आते भी वही पॉसिबल. हाथों का अच्छा इस्तेमाल कीजिए सेवा करने में हाँ ज्यादा, हाँ तो शायद से मतलब उभर जाएंगे उसमें से, उसके ऊपर से। ओके, वंदना पंडित मंगल हो, बोलिए। जी, पंडित जी, मेरा सवाल था। मेरे नाना जी के जो वडील थे, वो मेरे एक मामा है, वो मतलब काले हैं पर अट्रैक्टिव बहुत है और स्वभाव बहुत अच्छा है, काइंड है। तो जो मेरे नाना जी के जो वडील थे, उनकी पूरी कार्बन कॉपी है वो। मैंने उनके फोटो देखी थी, पूरा मतलब डिट्टो। और मुझे बताते भी थे कि स्वभाव भी दोनों का सेम ही है। तो ये पुनर्भाव कह सकते हैं क्या? नॉट श्योर, बात बोल नहीं सकते, पता नहीं। क्योंकि पूरे उनके गुण वगैरह सब मतलब सेम है पूरा, मतलब देखने में स्वभाव वगैरह नहीं सब नहीं, कुछ पर मैं सेम। बता नहीं सकता उस विषय में। और भंते जी, मेरे नाना जी की जब डेथ हुई थी, तो 2-3 दिन पहले मतलब मौसी ने बताया कि उनके चेहरे पे एक अलग तेज था। और वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े उपासक थे, मतलब जापान वगैरह से भंते जी आते थे उनके जमाने में। अभी उनकी एज 84, हाँ 84 में ही गए वो, और 2019 में। और उसके बाद कोरोना आ गई फरवरी में। तो मौसी बताते थे कि उनके चेहरे पे एक तेज था अलग, मतलब चमक रहा था। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो मतलब छोटापन या अनागामी वगैरह? नहीं जी, ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप, सोतापति वगैरह क्यों इन सब बातों में जाते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। इतना इतना ठगा जा रहा है, इतना ठगा जा रहा है। मुझे ये सारी बातें पता है क्या? अभी अभी जो चल रहा है ये ट्रेंड, सही में लोग सोतापति हो रहे हैं, सकृदागामी हो रहे हैं, अनागामी हो रहे हैं, अरहंत हो रहे हैं लोग आजकल। प्लीज इन सब बातों में मत गिरो कि यार वो सोतापति होगा क्या, वो सकृदागामी होगा क्या, अनागामी, बिल्कुल भी मत करो। इतनी बायर्स हो जाओगे आप लोग, इतनी हानि करना शुरू करोगे, मत जाओ उस चीज में, बहुत नुकसान कर रहे हो। ये जो ट्रेंड देखते आ रहा, मैं भ्रंते ज्ञान ज्योति को भी कितना कुछ, कुछ लोग अरहंत मानते थे, कुछ सौदापति, कुछ गांव, फिर बोले नहीं बोधिसत्व, फिर ये आप लोग इतना, मतलब एक तो लोगों में भी एक गलत मैच चल जाते हैं, फिर उनको भी इतना प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है बाद में, है ना। ज्ञानी द्वंद्वी को वैसा माइक से बोलना 2-3 बार, भैया मैं अरहंत नहीं हूँ। तो ऐसा मत, इसे कंसेप्शन में ही मत जाइए कि बाबा ये इंसान सोतापति होगा, वो सकुर्दागामी हो, या मैं सोतापति हो, मैं सकुर्दागामी हो, ये प्रश्न चाहिए ही नहीं। मैं इतने लंबे समय से बुद्ध शासन में हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल भी उतनी रुचि आती नहीं है कि भैया ये तो सोतापति होगा, सकुर्दागामी होगा, अनागामी होगा। हम क्या करेंगे वो जान के? बताइए आप किसी के बारे में। हमारा जो काम है, एक तो दान करना है, पुण्य करना है, सेवा करना है, परिश्रम करना है। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो हमेशा वही आता है कि मैं कितना योगदान दे सकता हूँ कहीं पे, वो मेरा पहला रहता है, और उसी में रहो। क्यों क्या सोतापति हो रहा है, सकुर्दागामी हो रहा है, रुचि मत लो जानने में, क्या सोतापति होगा, सकुर्दागामी होगा, अनागामी होगा, मत लो रुचि जानने में, मत लो। कोई बोल भी रहा होगा ना, नहीं मुझे जानने में रुचि नहीं है, हाँ मुझे अगर काम करने मिलेगा उसी के साथ मैं काम करूंगा, पुण्य करने मिलेगा तो पुण्य करूंगा, बाकी पुण्य करने के लिए संग है वो काफी है। तो अगर कोई उपासक भी सोतापति होगा, सकुर्दागामी होगा, अनागामी होगा, तो क्या करोगे आप? है तो उपासक ना। आपको दान दे पुण्य कर्म सेवा वगैरह कहाँ पे करनी है? संघ के पास आके। अगर वो अच्छा धर्मवान होगा तो ऑफकोर्स वो कल्याण मित्र है आपका, फिर टेंशन की बात नहीं, तो इन सब बातों में जाओ मत इसके अलावा।